हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं शीला शर्मा की लिखी झलकी जब हमने स्कूल खोला। मुबारक हो राजेश बाबू, मुबारक हो। अरे आइए आइए पांडे जी, आइए आइए। साहब बड़ी देर कर दी आपने। बस ऐसे ही एक काम में फंस गया। और सुनाओ, स्कूल का उद्घाटन कैसा रहा? अजी बहुत अच्छा हो गया सब। अच्छा? करीब 50-60 लोग इकट्ठे हो गए थे। सबको लड्डू खिलाए जी। बच्चों को भी हमने खूब लड्डू बांट दिए। पांडे जी लीजिए आप भी मुंह मीठा लाओ लाओ हाँ भाई, वो लड्डू तो बहुत अच्छे बने भाई। पंडित जी ने जो मुहूर्त निकाला था उसी में सब काम अच्छी तरह से निमट गया। पांडे जी स्कूल देखकर सब लोग बहुत खुश हैं। कह रहे थे कि आसपास अभी तक कोई अच्छा स्कूल नहीं था, सो बच्चों को दूध भेजने में बड़ी कठिनाई होती थी। अच्छा? हाँ जी। पर इंदिरा भाभी तो जलकर राख हो गई। हाँ? क्यों भाई, हमारी घरवाली ने ऐसा क्या कह दिया? आज एक दिन मैं उनसे सलाह लेने गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि कई स्कूलों में टीच कर रही हैं, अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा। पर वो तो अपने आप को ना जाने क्या समझती है, बड़ी प्राउड है। अरे मगर उन्होंने कहा क्या? तो नक्कर बोली कि बिमला जी स्कूल खोलने के लिए खुद पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। अजी दुनिया का सिस्टम ही है, किसी को कोई बढ़ते नहीं देख सकता। पांडे जी बात ये कि जैसे की आदत जो ठहरी उनकी, आज इतने सारे बच्चे देखकर कुड़ गई होंगी। भाई साहब आप ही बताइए कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ी तो क्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो देखे हैं ना मैंने। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। यूं कहो कि दूल्हा नहीं बने तो क्या हुआ, बारातें तो देखी हैं। और वैसे भी लोगों ने हमें समझ क्या रखा है पांडे जी। अभी मैंने तो इंटर किया है, बीए की डिग्री में मिल जाएगी, उससे क्या है। भाई वाह, हम तो तुम लोगों की हिम्मत की दाद देते हैं। आदमी में कुछ कर गुजरने का हौसला भी तो होना चाहिए। जी तो है जी, वरना बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेने से कुछ होता है क्या? नहीं होता जी। राजेश बाबू जी, तुम तो हिंदी मीडियम स्कूल की बात कह रहे थे, पर बोर्ड पर तो ये इंग्लिश। अजी आजकल हिंदी मीडियम में भला कौन पढ़ाता है बच्चों को? भाई साहब आजकल इंग्लिश मीडियम का कुछ ऐसा फैशन चला है कि हमारी मेहरी और कपड़े धोने वाली माई तक के बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। वो तो ठीक है भाभी, पर इंग्लिश में पढ़ाना कुछ मुश्किल नहीं पड़ेगा? मतलब छोटे बच्चों को और क्या पढ़ाना होगा? कैट माने बिल्ली, रैट माने चूहा, मिल्क माने दूध, वाटर माने पानी। इतना तो मैं पढ़ा लूंगी। बिल्कुल। हाँ बड़े बच्चों के लिए एक लड़की मिल गई है, एक दो और रख लेंगे। हाँ? वो लड़की कहाँ तक पढ़ी है? अजी वो है तो बीए फेल, पर अंग्रेजी बोल लेती है, सस्ते में पड़ गई। अरे वाह वाह वाह, ये प्रोस्पेक्टस तो बड़ा जोरदार छपा रखा है भाई। बात ऐसी है जी कि एक दिन हम लोग बच्चे के एडमिशन के बहाने कॉन्वेंट स्कूल गए और उनकी ये किताबियां उठा ले आए, इसी को देखकर हमने छपवा लिया। ठीक है वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। और ये स्कूल का नाम हैप्पी टॉनी बॉनी स्कूल, इंग्लिश मीडियम। भाई साहब स्कूल के नाम का एक एक अक्षर पंडित जी ने हम दोनों की कुंडली देखकर निकाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भगवान करे ये नाम खूब चमके। पांडे जी आपकी मेहरबानी से तो इतना सब कुछ हुआ है, अगर आप स्कूल का सारा सामान उधार न दिलवाते तो हम कहां से ये सब जुटा सकते थे। आपकी वजह से बोर्ड बनाने वाले ने भी अभी तक पैसा नहीं मांगा है। चलो जी ठीक है, धीरे धीरे सबका दे देना। अच्छा भाई अब मैं चलूं? चलिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मुझे मैडम से मिलना है। देखिए मैडम अभी क्लास ले रही हैं, कहिए क्या बात है, व्हाट इज द मैटर? कल बच्चों को आप ही ने सम्स याद कराए थे ना? जी हाँ राइट यू आर। आपको सम्स और टेबल में कोई फर्क नहीं मालूम है क्या? अजी क्यों नहीं मालूम है? सम्स और टेबल का भला क्या जोड़, काफिया भी तो नहीं मिलता हुजूर। तो बोलिए दोनों में क्या फर्क है? लो जी टेबल तो टेबल है जी, और सम्स तो ठहरे सम्स। हम क्या पागल हैं? यानी कि मैड है जो टेबल को सम्स और सम्स को टेबल समझेंगे। कल को आप कहेंगे कि हमें चेयर और सम्स में फर्क नहीं मालूम, ये क्या मजाक है जी? मजाक मैं नहीं आप लोग कर रहे हैं। लो
हमें भला आपसे मजाक करने की क्या जरूरत पड़ी है? आप कभी जवाब नहीं, बेमतलब के हमारे सिर पड़ रहे हैं। आ बैल मुझे मार, कम ऑक्स हिट मी। आपने जो बच्चों को टेबल याद कराए हैं उन्हें वो टेबल ना कहकर सम्स कहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें ऐसा ही बताया है। अजी हमने तो टेबल को सम्स कभी नहीं कहा। कैसी बातें करते हैं आप? टेबल टेबल है, चेयर चेयर है और सम्स सम्स है। ये देखिए कपिल, ये देखिए क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। दिखाइए दिखाइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये तो सम्स है जी, सम्स। आप अंग्रेजी नहीं समझते क्या? अजी हिंदी में इसे पहाड़ा बोलते हैं, अब तो समझे आप? पहाड़े को अंग्रेजी में टेबल कहते हैं मिस्टर। अरे बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे पहले खुद पढ़िए। और सवालों को सम्स कहते हैं, समझे? यस यस, आई नो। बात ऐसी कि आपने बात ही कुछ ऐसे ढंग से कही थी कि मैं टेबल को सचमुच की टेबल ही समझ बैठा है। देखिए पर एक बात है, टेबल पर बैठ के ही सम्स किए जाते हैं, तो अगर टेबल को सम्स कह भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? एक तो गलत पढ़ाते और ऊपर से कह रहे कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। देखिए देखिए देखिए, ओनली 1 स्टेप कोई तो फर्क है। अजी लेदर की जुबान है, फिसल गई होगी। चलिए आगे से हम केयरलेस रहेंगे। क्या कहा? केयरलेस? हाँ अजी केयरलेस नहीं, केयरफुल। फुल रहेंगे। अगर फिर ऐसा मैंने कुछ देखा तो मुझे अपने बच्चों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, समझे? अरे आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं कहिए, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? आप प्लीज कम इन। नमस्ते जी, नमस्ते। तशरीफ ले आइए, बैठिए। कहिए आपके लिए व्हाट आई डू। मेरा बेटा आलोक आपके स्कूल में नर्सरी में पढ़ता है। अच्छा, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज। अच्छा तो आप ये बताइए कि हाउ यू कम। मैं ये पूछने आई हूँ कि आपने कोई ट्रेन टीचर नहीं रखी है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? यदि यहाँ तो सभी ट्रेन टीचर्स हैं, ट्रेन है जी एकदम। पर आप ही क्यों पूछ रही हैं? वाई? आपके यहाँ नर्सरी के बच्चों को क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता और 5-5, 6-6 पेज का होमवर्क दे दिया जाता है, वो भी किताब से नकल करने का। इस तरह बच्चों को स्कूल भेजने का फायदा ही क्या है? इससे अच्छा तो हम घर पर ही पढ़ा लें। क्या बात कर रही हैं आप? अगर आप बच्चे को घर पर पढ़ा लेंगी तो हम क्या यहाँ मक्खी मारने को बैठे हैं जी? इतने छोटे बच्चों को इतना होमवर्क कोई देता है भला? होमवर्क की 1 महीने में 2 कॉपी भर गई और क्लास वर्क की कॉपी ये देखिए खाली पड़ी है। प्लीज आप नाराज ना होइए, डोंट एंग्री प्लीज। आज से आप जितना कहेंगी उतना ही होमवर्क देंगे, अगर आप कहेंगी तो बिल्कुल वो होमवर्क नहीं देंगे। नो होमवर्क एट ऑल। इतने छोटे बच्चों को क्लास में ही पढ़ाया जाता है, फिर थोड़ा बहुत होमवर्क दे भी तो ठीक है, पर आप लोग तो पढ़ाते ही नहीं। मैडम आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जैसा आपने कहा है। यू आर राइट। लीजिए प्लीज 1 कप टी, एकदम हॉट है, प्लीज टेक। नो थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ। मैडम आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, पर कभी कभी आती रहे तो हमें भी पता रहेगा कि आप हमसे नाराज नहीं हैं। ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते। आती रहिएगा। बाय। कौन थी वो जिससे घुट कर बातें कर रहे थे? अच्छा तो उसके लिए टी भी मंगवाई थी? भैया आलोक की मम्मी थी, शिकायत करने आई थी तुम्हारी। मेरी शिकायत और तुमसे? मैं सब समझती हूँ, मुझे ज्यादा फूल न बनाओ। मैं तुम्हारी सब हरकतें अच्छी तरह समझती हूँ। आई नो। बच्चों को पढ़ाना छोड़कर बार ऑफिस में इसलिए आकर बैठते हो ना? मेरी बात तो सुनो, लिसन मी। वाई लिसन? मैं तो सारे दिन इतना हार्ड वर्क करके मरी जा रही हूँ और तुम पर रंग चढ़ा है, तभी तो आजकल बड़े सज धज कर रहते हो। क्या बक रही हो? हाँ मेरा बोलना भला अच्छा क्यों लगेगा? कान खोल कर सुन लो, अब से अगर किसी लेडीज से बातें करते देखा तो देख लेना। हाँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बाबा आप चुप भी हो जाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सिट प्लीज। कहिए आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या बेकार टालते हैं? क्यों मोटापन? मेरे 2 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। वेरी नाइस। 3rd क्लास वाले बच्चे को 1 हफ्ते से बराबर ABCD लिखवाई जा रही है और होमवर्क भी
कोई नहीं दिया जा रहा। वो मैं कहता हूँ ये दूसरे बच्चे की कॉपी देखो, ये देखो, ये कितना गलत पढ़ाते हैं आप लोग। क्या? ये देखिए GOOD डॉग लिखा है और डॉग का मतलब लिखा है कुत्ता। तो इसमें क्या रॉन्ग है जी? डॉग माने कुत्ता, नहीं तो क्या घोड़ा होता है? अजी आप भी कमाल के आदमी हैं। आई वंडर व्हाट यू आर। अजी डॉग कुत्ते को नहीं कहते, बंदर को कहते हैं। क्या इतना भी नहीं जानते आप? मैं कहता हूँ GOOD गुड होता है मिस्टर, डॉग नहीं, समझे? अरे हाँ GOD गुड, गुड माने अच्छा। अरे बात ये है कि लिखते समय जरा सी उंगली फिसल गई होगी। बस इतनी सी बात के लिए आप हमें तंग करने के लिए आ गए। ये मिस्टेक तो आप बच्चे की कॉपी अपने आप ही ठीक कर सकते थे। इतना तो आप भी जानते हैं, इसके लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत है? मैडम इस तरह की गलतियां मैं कई बार पकड़ चुका हूँ। आज तो मैं ये बताने आया हूँ कि अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं बच्चों को यहाँ से हटा लूंगा। आप कैसी बातें करते हैं? अजी हम तो अपनी मिस्टेक मान ही रहे हैं। अरे आइंदा ऐसी कोई मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। वी आर वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा ठीक है, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ओह, न जाने कहाँ से चले आते हैं। गुड मॉर्निंग। लो एक और आफत आ गई। गुड मॉर्निंग। कहिए बबलू का क्या हाल है अब? अजी उस दिन उसे चोट लगते ही हमने एट वंस अपॉइंटमेंट लगा दिया था, नहीं तो बेचारे का बहुत ब्लड निकल जाता। जी हाँ, वो तो अच्छा किया आपने। बबलू तो बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ जी। एक दिन भी स्कूल नहीं छोड़ना चाहता। वेरी इंटेलिजेंट बॉय। पर आज पहली बार वो स्कूल पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गया था, तो आपने उसे वापस लौटा दिया। ये क्या तरीका है? जी 5 मिनट क्या, 1 मिनट भी बच्चे लेट होते हैं तो हम उन्हें रिटर्न कर देते हैं। बिल्कुल जी। हम टाइम के बहुत पंक्चुअल है। और स्कूलों में तो ऐसा कहीं नहीं होता। ये भी देखना चाहिए कि बच्चा किस वजह से लेट आया है। वाह, हमें और कोई काम नहीं है क्या जो यही देखते रहे कि कौन किस लिए लेट आ रहा है? अजी अगर बच्चों को रिटर्न नहीं करेंगे तो बच्चे दिन भर आते ही रहेंगे। ये स्कूल है बनिए की दुकान जिसे हम दिन भर खोल कर बैठ रहे हैं। बच्चे जब चाहे आए जब चाहे जाए। हमें स्कूल डिसिप्लिन भी तो रखना है। हाँ जी। डिसिप्लिन तो खूब दिखाई दे रहा है। हाँ, आप लोग बच्चों के ऊपर हिंदी में बात करने पर फाइन लगा रहे हैं, वो भी 1 रुपया। ये तो बड़ी अजीब बात है। आप लोग स्कूल चला रहे हैं या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए कंप्लेंट करने का डे सैटरडे है। अब आप फूटिए, जो कुछ कहना हो सैटरडे को आइएगा। थैंक यू। ये थैंक यू आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आज पहली तारीख है। क्या बात है, आज तो नई साड़ी में बड़ी स्मार्ट लग रही हो। थैंक यू। तुम भी तो नए सूट में हीरो लग रहे हो। चलो हटो। और सुनो जी, अपना नया सोफा, फ्रिज, टीवी कब तक आएगा? आ जाएगा। पर एक बात बताओ, आज अभी तक बच्चे क्यों नहीं आए? 9 के करीब बज गए और फिर आज फीस डे भी है। अजी बच्चे ना आए तो ना सही, बच्चों के पेरेंट आने चाहिए फीस देने। खुश है ज़माना, आज पहली तारीख है। अजी रसीद बुक निकाल लो। लो फीस देने इतने सारे लोग एक साथ ही आ रहे हैं। वाह। सुनो, आज इवनिंग में पिक्चर बाहर और उसके बाद रेस्टोरेंट में डिनर भी खाएंगे। बिल्कुल, और एक बढ़िया सी साड़ी भी तो। जरूर, बिल्कुल क्यों नहीं। देखिए एक एक करके फीस दीजिए। 1 by 1 प्लीज। एक साथ बताइए। देखिए आप लोग यहाँ क्राउड क्यों कर रहे हैं? बारी से आकर फीस दीजिए ना। जब फीस देने नहीं, फीस लेने आए हैं मैडम। फीस लेने? अजी किस बात की फीस? क्या किया है आपने? किसकी फीस लेने आए? व्हाट यू डन? अजी ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? लाइए फीस जमा कीजिए ना। अजी मजाक तो आपने किया हमारे साथ। स्कूल के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे हमने अपनी मेहनत का ही तो पैसा लिया है। आपकी मेहनत, पैसा वापस करिए वरना आप क्या कर लेंगे? आपको पुलिस में दे देंगे। अंदर हो जाओगे तो सारा नशा छट जाएगा। निकालिए हमारे पैसे। पैसा क्या हमारे पास रखा है जो उठा कर दे दें? स्कूल की मेंटेन में खर्च नहीं होता क्या? देखिए आप लोग लिमिट से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल का डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो आपको भी फाइन देना पड़ेगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उठा लो सामान। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी है? अरे बोर्ड क्यों उतार दिया? आई बंदा अभी आप सुन रहे थे झलकी जब हमने स्कूल खोला,
लेखिका शीला शर्मा और इसे निर्देशित किया सुशील बनर्जी ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।